ये है वन पीस के 10 ऐसे डेविल फ्रूट्स जो जोरो को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। नंबर 10 पे ओनिकुमो का एक अननेम्ड ज़ोनटा डेविल फ्रूट। ओनिकुमो एक मरीन वाइस एडमिरल है जो एनिसोपी के टाइम पे आता है। अपने जोन फ्रूट की मदद से वो एक स्पाइडर और स्पाइडर ह्यूमन हाइब्रिड में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। हाँ, बीइंग में स्पाइडर जोरो के लिए इतना हेल्पफुल ना हो, लेकिन इस फ्रूट की मदद से जोरो स्पाइडर के जैसे 6 और हाथ ग्रो कर सकता है। इस पावर की मदद से जोरो एक टाइम पे 9 स्वॉर्ड्स को विल्ड कर सकता है। और जोरो को हाई लेवल स्वॉर्ड्स कलेक्ट करने का वैसे भी शौक है, और वो उनमें हाकिम भी करके उनको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और डेंजरस बना सकता है अपने आप को। नंबर 9 पे बेबी फाई का आर्म्स फ्रूट। ओवर द ईयर्स जोरो ने कई स्वॉर्ड्स को खो दिया है, लेकिन अगर उसके पास ये फ्रूट हो तो उसके पास हर टाइम पे एक वेपन होगा, क्योंकि इस फ्रूट की मदद से जोरो अपनी पूरी बॉडी को एक वेपन में बदल सकता है। अगर जोरो को चाहिए तो वो अपने हाथों को फुल्ली फंक्शनल फायर आर्म्स में बदल सकता है। जोरो अपने हाथों को रेजर शार्प ब्लेड्स में भी बदल सकता है। वो तो अपने सब ब्लेड्स या फिर वेपन्स को आर्मामेंट हाकी या कॉन्करर हाकी से भी इम्ब्यू कर सकता है। खाली इस फ्रूट का सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल यही है कि जोरो एक प्राउड सोर्समैन है और वो अपने ब्लेड्स को ट्रेड नहीं करेगा, इवन इफ उसके पास कोई ऐसा फ्रूट हो जो उसको ऐसा स्ट्रॉन्ग बना सके। नंबर 8 पे बगी का चॉप फ्रूट। बगी भले एक डरपोक इंसान है, लेकिन उसके पास एक बहुत ही यूजफुल फ्रूट है। चॉप फ्रूट की मदद से बगी अपने बॉडी पार्ट्स को स्प्लिट कर सकता है, जिसको वो फ्रीली कंट्रोल कर सकता है। ये पावर स्नीक अटैक्स और बैक स्टैबिंग के लिए बेस्ट है, लेकिन ऑफकोर्स जोरो बैक स्टैबिंग कभी नहीं करेगा, उसके प्राइड के अगेंस्ट जाएगा ये। तो अगर जोरो ये फ्रूट को खाएगा तो उसको क्या क्या बेनिफिट्स होंगे? वो कंप्लीटली इम्यून हो जाएगा कटिंग और पियर्सिंग अटैक्स है। यूजर इस फ्रूट की मदद से हाकी इम्ब्यूट स्लैश अटैक्स को भी अवॉइड कर सकता है, जहाँ मियोक भी उसे काट नहीं पाएगा, लेकिन हाँ, जोरो उसे इंजर जरूर कर सकता है। ये फ्रूट ऐसा ही है जहाँ पे यूज़र पे डिपेंड करता है कि ये फ्रूट ओपी बनेगा कि थ्रैश। जोरो जैसा इंसान आर्मामेंट हाकी यूज़ करके इस फ्रूट को ऐसे ऐसे तरीक़ों से यूज़ कर सकता है जहाँ पे बगी कभी सोच भी ना पाए। नंबर 7 पे रेस्टर्स फ्रूट। ये फ्रूट भी एनिस लॉबी आग के टाइम पे आया था, जहाँ पे कैप्टन सो ने ना सिर्फ इस फ्रूट की मदद से जोरो के एक स्वॉर्ड को रस्टी बना दिया था, बट उसने युपशिरी 50 स्किलफुल ग्रेट स्वॉर्ड्स में से एक को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। ये पावर डायरेक्टली फिजिकल कॉन्टैक्ट पे वर्क करती है, जिसकी मदद से यूजर स्वॉर्ड और मेटालिक वेपन से कंप्लीटली इम्यून हो जाता है, जहाँ पे वो जो भी वेपन को टच करेगा वो इमीडिएटली रस्ट और डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। इस फ्रूट की मदद से जोरो किसी भी स्वॉर्ड्समैन को काउंटर कर सकता है, टेक्निकली उनके स्वॉर्ड्स को डिस्ट्रॉय करके। वो हाकी को भी इम्ब्यू कर सकता है अपने स्वॉर्ड्स में। सो तो जोरो अपने डेविल फ्रूट को अपने स्वॉर्ड्स के थ्रू यूज़ करे, तो जैसे थॉर मियोनिर को यूज़ करता है थंडर को साइफन करने के लिए। लेकिन ऑफकोर्स ये जोरो के प्राइड के अगेंस्ट जाएगा, गिवन वो भी एक स्वॉर्ड्समैन है। वो कभी नहीं चाहेगा कि उसकी स्वॉर्ड ऐसे डिस्ट्रॉय हो जाए, जो उसे इस फ्रूट को अपने फुल पोटेंशियल पे यूज़ करने से हमेशा रोकेगा। नंबर 6 पे मोर फ्रूट। ये फ्रूट वन पीस के एक फिलर चैप्टर में आया था। भले ये एक नॉन कैनन फ्रूट है, इसका मतलब ये नहीं है कि जोरो इस फ्रूट से बेनिफिट नहीं कर सकता। इस फ्रूट की मदद से यूज़र जिस भी चीज़ को छुएगा वो उसकी स्पीड और साइज़ को मैनिपुलेट कर सकता है। ये फिजिकल ट्रेट्स को वो 100x तक एम्पलीफाई भी कर सकता है। इस फ्रूट की मदद से यूज़र अपनी भी स्पीड को एम्पलीफाई और मैनिपुलेट कर सकता है, जिसकी मदद से उसकी अटैक फोर्स काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी, जिसकी मदद से जोरो बाकी के स्वॉर्ड्समैन को इजीली काउंटर और ओवर पावर भी कर सकता है, जहाँ पे उसके ओपोनेंट्स उसकी स्पीड को कभी मैच नहीं कर पाएंगे। उसके ऊपर उसकी हाकी ऐड कर दे तो उसकी डिस्ट्रक्टिव पावर्स और ज़्यादा बढ़ जाएंगी, जो उसको ऑलमोस्ट अनबीटेबल बना सकते हैं। नंबर 5 पे लॉ का ओपियोपेनोमी। इस फ्रूट की मदद से यूज़र एक डेजिग्नेटेड एरिया का भगवान बन सकता है। अभी हम सबको पता है कि लॉ के फ्रूट का ट्रू पोटेंशियल क्या है। इस फ्रूट की मदद से जोरो एकदम सर्जिकल प्रिसीजन से अपने एनिमीज को काट सकता है। जोरो ओनिगाशिमा के स्कल के डोम के एक सीन को काट देता है। अगर जोरो लॉ के फ्रूट के साथ साथ इस चीज़ को यूज़ करता तो वो पूरे के पूरे आइलैंड को आधे में काटने की ताकत रखता है। उसके अलावा लॉ के फ्रूट की मदद से वो लोगों को जल्दी कैप्चर कर सकता है, बॉडीज़ को एकदम सफाई से काट सकता है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर सकता है जो उसका बहुत सारा टाइम बचा सकती है। नंबर 4 पर है स्ट्रॉन्ग फ्रूट। इस फ्रूट की मदद से यूज़र की फिजिकल स्ट्रेंथ नेक्स्ट लेवल पे बढ़ सकती है। जोरो को अपने अटैक्स के पीछे बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ लगानी पड़ती है, लेकिन अगर उसके पास ये फ्रूट हो तो उसके सारे के सारे अटैक्स और ज़्यादा फियर्स बन जाएंगे। स्पेशली अगर उसमें हाकी ऐड कर दो तो क्या ही कहना। डिपेंडिंग ऑन उसका ओपोनेंट कौन है, जोरो किसी भी बंदे की स्वॉर्ड को आसानी से तोड़ सकता है। ये एडिशनल स्ट्रेंथ जोरो को ना सिर्फ एक एज दे देगा, बट वो फिजिकली पावरफुल ओपोनेंट्स को भी इजीली बीट सकता है। लेकिन हाँ, इसका सेटबैक्स भी है। ज़्यादा स्ट्रेंथ लगाने से उसकी स्वॉर्ड्स भी टूट सकती है। आफ्टर ऑल वो एक मैनमेड प्रोडक्ट है, तो जोरो को अगर किसी और फ्रूट के बीच में चूज़ करना हो तो वो ये फ्रूट को कभी चूज़ नहीं करेगा। नंबर 3 पे ट्रेमर फ्रूट। इस फ्रूट की मदद से यूज़र शॉकवेव्स और ट्रेमर्स क्रिएट कर सकता है, जिसकी मदद से यूज़र मैनमेड अर्थक्वेक्स भी ला सकता है, जो काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन फैला सकते हैं। ये फ्रूट जितना ज़्यादा ओपी है, उतना ही ज़्यादा इसमें अच्छा सा प्रिसीजन और कंट्रोल चाहिए, जो वाइट बियर अच्छे से दिखाता है, जहाँ पे वो अपने अटैक्स को एकदम कंट्रोल रखता है। तो अगर जोरो ये फ्रूट को खाएगा तो उसके अटैक्स और ज़्यादा डेडली बन जाएंगे, जहाँ पे वो इंस्टेंटली अपने ओपोनेंट्स के स्वॉर्ड्स को तोड़ सकता है, जहाँ पे उसके फ्लाइंग स्लैशेस पूरे के पूरे आइलैंड्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और अगर ऊपर से जोरो अपने स्वॉर्ड्स को हाकी से भी इम्ब्यू कर दे, उसके बाद इस फ्रूट को यूज़ करें, तो वो एक कंट्रोल्ड लेवल पर डिस्ट्रक्शन फैला सकता है, जो जोरो को और ज़्यादा खतरनाक और फॉर्मिडेबल और डेंजरस बना सकते हैं। नंबर 2 पे ओरोच का अननेम्ड डेविल फ्रूट। जोरो बैटल्स में काफ़ी ज़्यादा डैमेज लेता रहता है, और अगर उसके पास ओरोच का डेविल फ्रूट हो तो वो अपने इस डैमेज को अपने एडवांटेज के लिए यूज़ कर सकता है, जहाँ पे वो इस फ्रूट की मदद से अपने डैमेज को अपने फिजिकल स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सकता है। और जब एक्टिवेट करो ये पावर की वजह से यूज़र की बॉडी और मसल्स एकदम इनलार्ज हो जाएंगे। जोरो ने भर भर के डैमेज लिया था ओनिगाशिमा में, अगर वो ये सबको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर पाता
तो वो किंग को एकदम आसानी से हरा पाता। ऑफकोर्स जोरो आगे भी बहुत ज़्यादा डैमेज सस्टेन करेगा जो उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता जाएगा। एग्जैक्टली लाइक द सेइंग, व्हाट डजंट किल मी मेक्स मी इवन स्ट्रॉन्गर। नंबर 1 पे मिस्टर वन का डाइस डाइस फ्रूट। इस फ्रूट की मदद से यूजर अपने किसी भी बॉडी पार्ट को रेजर शार्प ब्लेड्स में बदल सकता है और ये ब्लेड ऑलमोस्ट सब चीज़ों को काट सकते हैं। अगर जोरो के पास ये पावर होती तो वो ऑलमोस्ट सारे के सारे स्लाइसिंग अटैक से कम्प्लीटली इम्यून हो जाता। ऑफकोर्स अगर कोई ऐसा अटैक है जो स्टील को भी काटने जितना स्ट्रॉन्ग है तो उसको डैमेज ज़रूर होगा। ये फ्रूट जोरो को आगे बहुत ज़्यादा काम आएगा जब वो मास्टर स्वॉर्ड्समैन से लड़ेगा। और ओडा ने खुद ने कहा था कि अगर जोरो को कोई फ्रूट देना होता तो वो उसे यही फ्रूट देता। तो ये थे मेरे टॉप 10 फ्रूट्स जो जोरो को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। आपके क्या थॉट्स है इसके बारे में मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और ऐसे कंटेंट के लिए। थैंक यू।